सीरियल अनुपमा आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज साइन कर देते हैं। जैसे ही साइन करते हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अनुपमा सबसे जय श्री कृष्णा कहती है। इस बार वनराज भी हाथ जोड़कर जय श्री कृष्णा कहते हैं। उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। थोड़ी दूर तो चलते हैं धीरे धीरे, लेकिन वनराज रुक जाते हैं। जैसे ही अनुपमा कहती है जय श्री कृष्णा, वनराज उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इतने सालों में मैंने तुम्हें जितना भी परेशान किया है, इतने सालों में मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया है, तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, तुम्हें मेंटली प्रॉब्लम है ऐसा भी कहा है। काव्य के साथ रिश्ता जोड़ने से और शादी से मैंने अभी तक बहुत ही गलतियाँ की है, बहुत ज़्यादा मैंने पाप किए हैं, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। एक बार मेरी फ्रेंड का डिवोर्स हो रहा था, तो उसने कहा था यार बहुत अजीब लग रहा है। तो मैंने सोचा कि इसमें अजीब कैसा लग सकता है, लेकिन आज जब हो रहा है तो आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि कितना अजीब लगता है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मैं बताऊं कैसे। उसके बाद जो अनुपमा है वो उनकी बातें सुन रही होती है। वनराज आगे कहते हैं जब तक तुम मेरे साथ थी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन आज तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है। इसके पहले भी मैंने तुम्हें बहुत धोखे दिए हैं, उसके बाद तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ करोगी। अनुपमा बोलती है कि आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, समझ लीजिए कि आपको माफ़ी मिल गई। पहले तो मुझे आपसे प्यार था, उसके बाद मुझे आप पे गुस्से आता था। फिर वनराज पूछते हैं कि अब क्या करती हो। तो बोलती है कि अब मुझे आप पर कुछ भी नहीं आता है, ना तो गुस्सा आता है और ना ही प्यार आता है। अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। उसके बाद वनराज कहते हैं कि 6 महीने का टाइम अभी भी है हमारे पास। अनुपमा कहती है कि आप वो अगर टाइम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। वनराज कहते हैं कि बापूजी सही कहते थे कि जब तुम मेरे पास थी तो मेरा परिवार सब हंसते खेलते रहते थे। बापूजी बिल्कुल सही कहते थे। जब तुम मेरे पास थी तो मेरा परिवार, मेरे हंसते खेलते बच्चे थे, सब कुछ था, मेरी नौकरी थी, हर एक चीज़ थी, आराम था, सुकून था, ऑफिस जाता था, घर आता था। उसके बाद अनुपमा कहती है कि देखिए जो रिश्ता है वो तो पहले ही ख़त्म कर दिया था आपने, तो आपके लिए अब क्या ये मायने रखता है। मैंने हमेशा आपका ख्याल रखा है, हमेशा आपके लिए अच्छा सोचा है, लेकिन आपने तो कभी नहीं सोचा मेरे लिए अच्छा। उसके बाद वनराज कहते हैं जब तक तुमने मेरे लिए दुआएं की तब तक तो सब सही चलता रहा। तो जो अनुपमा है वो बोलती है कि आप घबराइए मत, आपको लगता है कि मैं आपको बद्दुआएं दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपका कभी भी बुरा नहीं चाहा है और मैं कभी भी आपका बुरा चाहूँगी भी नहीं। और अब आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब कुदरत एक दूसरे को मौका दे रही है तो आप जो है ना काव्या के बारे में सोचिए, क्योंकि जब आप मेरे साथ थे तो काव्या के बारे में सोचते थे और अभी आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। इसलिए यही बेहतर होगा कि आप अपने रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और दोनों हर एक वो चीज़ याद आने लगती है उन्हें जो उन्होंने साथ बिताई थी। उसके बाद अनुपमा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और अब वो बिल्कुल साइलेंट हो गई है। फिर चुपचाप वो बैठी हुई हैं। वो पेपर को ले लेती है और देखती है कि यहाँ पर जो वनराज हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और वो भी उस पेपर को देख रहे हैं। उन्होंने जो साइन किए हैं उस पर एक आंसू उनके पड़ जाते हैं और यहाँ पर जो अनुपमा है वह भी साइन देखती है और उनके साइन पर भी उनके आंसू गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो साइन होती है वो आधे से ज़्यादा मिट जाती है। उसके बाद जो वनराज है वो अपने मन में सोचते हैं कि पता नहीं कब और कैसे ये सब सही होगा, मुझे बस इंतज़ार है। उसके बाद अनुपमा बोलती है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे आगे बढ़ना है अनुपमा, तुझे अपनी पहचान बनानी है और तुझे अपनी पहचान मिल गई है। इधर वनराज बोलते हैं कि पता नहीं सब कुछ ठीक भी होगा या नहीं, वरना घर और इसके बाद वनराज घर पहुंच जाते हैं। वनराज घर पहुंचते ही वहाँ पर काव्या उनसे आर्गुमेंट करना शुरू कर देती है। वनराज बहुत परेशान होते हैं और काव्या बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूँ, तो वो बिल्कुल मना कर देते और फिर काव्या बोलने लगती है कि अच्छा हुआ तुम्हारा तलाक हो ही जाएगा ना। हाँ, शॉर्ट में वो उनको जवाब दे देते हैं। वनराज आगे कहते हैं कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे तलाक की ज़्यादा ही जल्दी है। तलाक वाली जो प्रॉब्लम है वो मैं ही क्यों सहूँ, तुम्हें भी तो इसे सहना चाहिए ना। तो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है कहने का, तलाक तुम्हारे लिए है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ ना। वहाँ पर पाखी आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है और कहती है कि वहाँ पर किंजल और यहाँ पर काव्या ये दोनों मम्मी पापा का डिवोर्स करवा कर रहेंगी। यहाँ पर जो वनराज है वो बोलते हैं कि तुम्हें तो तलाक लेने की कोई जल्दी ही नहीं लग रही है। तो वो बोलती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ ना भी, बस जल्दी तुम्हारा तलाक हो जाए, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। यहाँ पर जो अनुपमा है वो जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुँचती है सब उसे देखने लगते हैं। अनुपमा इतनी परेशान होती है
वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। डोली उनसे आकर कहती है कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, और लेकिन वो मना कर देती हैं। इधर किंजल उनसे बोलती है कि थोड़ा खाना तो खा लीजिए मॉम, लेकिन वो ऐसे ही डोली उनका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन अनुपमा कहती है कि रहने दो, मैं बाद में खा लूँगी, अभी मुझे सोने दो। लीला जाते जाते इतना तेज़ रोने लगती है और कहती है कि गलती किसी की भी हो लेकिन तलाक नहीं होना चाहिए। मेरी बहू बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो। तभी नंदिनी और किंजल दोनों कहती है कि बा आप तो खाना खा लीजिए, लेकिन बा बोलती कि मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे मेरा पहले वाला सुखी परिवार चाहिए। ऐसे ही अनुपमा अपने रूम की तरफ जा, उसे सब कुछ याद आने लगता है। 25 सालों की यादों को भुलाना इतना आसान नहीं होता है। 25 साल में उनकी जितनी भी यादें उसे याद आने लगती है। काफ़ी देर बाद वो वनराज का रूम खोलती है और अंदर जाते ही उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। उन्हें वो एक एक बात याद आने लगती है जो वनराज ने उनसे कही थी। ऐसा ही कुछ वनराज के साथ वहाँ हो रहा होता है। काव्या जो है वो कैंडल जलाकर बहुत खुश होती है, लेकिन वनराज बहुत ही परेशान होते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। ऐसे ही पूरी रात उन दोनों की निकल जाती। आगे सुबह का टाइम है जब बा के भाई लड्डू उठाकर खाने लगते हैं और बा बोलती है ये लड्डू गरीबों के लिए हैं। तभी उनके भाई बोलते हैं कि मैं भी तो मिडिल क्लास गरीब हूँ ना। तभी सब हंसने लगते। ऐसे ही जो बा है वो कहती है कि मैं हर साल अपने बेटे के लिए लड्डू बनवा दी थी, इस बार भी वैसा ही होगा। उसका जन्मदिन मेरे लिए त्योहार से कम थोड़ी ना है। मेरे पोता पोती भले ही दूर हो, लेकिन वो हमसे अलग नहीं है, और कितना भी अलग वो नहीं रहे। मेरे पोता पोती कोई भी कहीं भी हो, कितना ही अलग क्यों ना है, लेकिन हमेशा है तो साथ ही। बस जो जहाँ है वो वहाँ खुश। तभी अनुपमा आ जाती है और बा अनुपमा को देख के कहती है कि कोई खुश हो या ना हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। और अनुपमा बा के हाथों से वो थाल ले लेती है और लड्डू बनाने लगती है। तो बा कहती है कि तू मेरे बेटे के लिए लड्डू बना रही है। तब अनुपमा कहती है कि मैं तो एक माँ के लिए लड्डू बना रही हूँ। माँ कहती है कि तुझे पता है ना वनराज का जन्मदिन है, तू मेरे बेटे के लिए लड्डू बना रही है। फिर अनुपमा कहती है कि उस दिन माँ का भी तो जन्म होता है ना। इसके पहले वो बेटी होती है, बहू होती है, लेकिन माँ नहीं होती है। यहाँ पर जो बाकी है वो जल्दी से रास्ता करके कहती है कि मुझे आज जल्दी। अब यहाँ पर जो पाखी है वो जल्दी से नाश्ता कर कर वनराज से कहती है कि अब मुझे यहाँ से जल्दी जाना है। वो कहती है कि आज मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाऊँगी, और वो अपने पापा को गले मिलती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पाखी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होती है। वनराज समझते तो हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उससे बात करें। उसके बाद पाखी के जाने के बाद काव्या भी वहाँ चली जाती है, उनके पास पहुँच जाती है। उसके बाद जो बापूजी है वह बोलते हैं कि तू एक बार उससे पूछ लेना, मुझे लगता है कि काव्या उसे आने नहीं देगी। बा कहती है कि ऐसे कैसे नहीं आने देगी मेरे बेटे को, वो हमेशा से जन्मदिन यहीं मनाता है और यहाँ पर ही बनाएगा। अनुपमा कहती है कि एक बार आप पूछ लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो उसे आने ना दे। इधर काव्या वनराज से कहती है कि प्लीज़ पाखी को एक दिन के लिए बाहर भेज दो ना। तभी अनुपमा बा से कहती है कि आप एक बार पूछ लें तो अच्छा होगा बा, क्योंकि हो सकता है कि काव्या उन्हें ना आने। इधर वनराज से काव्या कह रही होती है कि वनराज, इस बार हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। हमेशा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मैं हमेशा तुम्हारे जन्मदिन पर मेहमान बनकर जाया करती थी, लेकिन अब तो तुम मेरे हो ना पूरी तरह। वनराज बोलते हैं कि नहीं, मैं जन्मदिन अपने परिवार के साथ ही बनाऊंगा। उसके बाद काव्या वनराज का हाथ छोड़ देती है। वनराज को सिर्फ अनुपमा की याद आ रही है, और यहाँ पर अनुपमा भी थोड़ा परेशान है और बस यही कह रही है कि हे भगवान सब कुछ अच्छा करना, क्योंकि हर बार किसी न किसी के जन्मदिन पर प्रॉब्लम्स हो जाती है। अनुपमा सोचती है कि पिछले साल जितने भी जन्मदिन आए हैं हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई है, और इस बार कुछ ना आना जी, संभाल लीजिएगा भगवान। एंजल बोलती है कि इस बार पापा का बर्थडे सेलिब्रेट होगा क्या? यही हमेशा से जैसे होता है वैसा ही होगा, अनुपमा कहती। इधर बाकी काव्य और वनराज की बातें सुन लेती है। काव्य वनराज से कहती है कि प्लीज़ बाकी को एक दिन के लिए यहाँ से जाने के लिए कह दो ना, मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना चाहती हूँ। और इधर वनराज बा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि थैंक यू बा मुझे जन्म देने के लिए। और अनुपमा ये सब सुन रही होती है और कहती है कि बाकी की आवाज़ नहीं आई। तभी बा कहती है कि हाँ, वो बहुत ही चुप और शांत लग रही थी। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरा चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।